हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमया दासोऽयं क्षमस्व परमेश्वरः। तोऽद्यं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेतः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णं शरणं मम। चतुर्थोऽध्यायः कर्मसन्न्यास योग। श्रीमद्भगवद्गीता। श्रीकृष्णं शरणं मम। सारे बीच में बोलने वाले जो आखिर में बोले जाते थे सारे श्लोक को पहले ही पठन कर लिया, ठीक है। और पूरा सुनने की कृपा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, रोज की तरह जो कहता हूँ। और ज्ञानीजन मुनिजन आशीर्वाद दीजिएगा और पूरा सुनने की कृपा कीजिएगा। आपके भले के लिए है, ये मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, ठीक है। श्री कृष्णम शरणम। श्री भगवान आज श्री भगवान कहते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्ष पीतकल्मषाः। अर्थात दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। यानी अपान वायु और प्राण वायु दोनों के बारे में जानना विस्तार से बहुत जरूरी है। ये हम बाद में आएगा। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले, आहार यानी गीता अध्याय 6 श्लोक 17 में इसका विस्तार आएगा। कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यानी ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले, यानी उनको पता रहता है, साधक जो साधक बन जाता है उसको पता रहता है कि किस यज्ञ से किस पाप का नाश होगा। खुद का, अपने भक्तजन का, अपने शिष्य का, अपने जजमान का कौन सा पाप नाश होगा, ये साधक को पता रहता है। यही बताना चाहते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजौ यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुंतोन्यः सुरुषत। अर्थात हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, और फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यानी हम यहाँ पे संसार सागर में आए हुए हैं तो हमको यज्ञ करना ही चाहिए। यज्ञ यानी हम ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये यज्ञ है। प्राणायाम करना, इस प्राणवायु में अपान वायु साधक जो करते हैं वो भी यज्ञ है। भक्ति ये भी यज्ञ है। हर प्रकार का यज्ञ करना चाहिए, यानी भगवत स्मरण करना वो यज्ञ ही है। तो ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है।
तो इस लोक में और परलोक में दोनों में ही कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जितना हो सके उतना श्रवण कीजिएगा। मैं आपको रोज की तरह कहता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर की हमारे पुरानी पुस्तक जो आती थी, गीता का जो ज्ञान, बाद में नई नई उसका अर्थघटन हुआ, लोग नई नई पुस्तकें छापने लगे, लेकिन जो पुरानी पुस्तकें हैं, मतलब जो गीता का पुराना ग्रंथ है, उसी में से एक एक शब्द को लेकर, एक एक मंत्र को छाँट कर यानी वही शुद्ध भाव में जो लिखा हुआ है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये आप जैसे घर में बैठ कर ही मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप खुद पढ़ रहे हो, ऐसा भाव रखकर इसको श्रवण कीजिए तो आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी होगा, और शेयर कीजिएगा तो समस्त जगत का कल्याण होगा। ठीक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलने में क्षति हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। राधे 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 राधे।